नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने स्वामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वते सरस्वते देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृषभानुसुते देवी नमामि हरि। हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भक्तेषु उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे गुरु हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कल हमने ना सारी रिवीजन देखी थी सारी लीलाओं की शॉर्ट में और उसका हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्या होता है और वो कथा सुन के बोल के या देख के हमारी लाइफ में कैसे हमारे अंदर से अनर्थ दूर होते हैं और हम मुश्किलों से बच जाते हैं। इट इज मोर लाइक सेविंग अस इवन बिफोर द डेंजर कम्स। तो इस तरीके से कृष्णा भक्तों का उद्धार करता है। तो ये हमने देखा था। तो हमें बहुत ज्यादा भक्ति में भक्ति सबसे सरल क्यों कही गई है, क्योंकि भक्ति में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कुछ होता नहीं है। बड़ी सिंपल सी चीज होती है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। आपको बस सुनना है, आपको श्रवणम करना है, कीर्तनम करना है, जो सुना है वही बोलना है और फिर जो बोला है जो सुना है वही याद करना है। तो इतना सिंपल है भक्ति। सो उसमें इतने कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, हमें सोचने की जरूरत नहीं। आई वांट टू गेट रीड ऑफ लोभ, अब मैं क्या करूं। आई वांट टू गेट रीड ऑफ मोह, अब मैं क्या करूं। मैं ये पढ़ूं, मैं वो पढ़ूं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं। ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी सिंपल। आपने हरि कथा सुननी है, फिर जो सुना है वही बोलनी है, जो सुना है बोला है उसी को स्मरण करना है। सो कृष्णा ने इतना सिंपल कर रखा है भक्तों का उद्धार करना, कलयुग में स्पेशली, क्योंकि कलयुग में हमारे पास समय नहीं है, कलयुग में हमारे पास टाइम नहीं है बाकी कोई भी मेथड फॉलो करने के लिए। सो कृष्णा हैज बीन वेरी काइंडली टेकिंग केयर ऑफ ऑल द डिवोटीज। तो जैसे हमने कल देखा था कि भगवान जैसे अगर हमारे अंदर कोई मेंटालिटी होगी जहाँ पे हम अपना ही काम करते हैं, अपना फायदा देखते हैं और किसी से उसकी रकम मांगते हैं, तो वो वाली मेंटालिटी भी हमारे अंदर से चली जाती है। अब हम क्या करते हैं, हम अपना कर्तव्य तो करते हैं लेकिन उसके लिए हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगते। सो वैसे भी ड्यूटी करने के लिए किसी ने एक्स्ट्रा कुछ चीज मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन होल वर्ल्ड इज डूइंग दैट। बट इफ व्हाई डिवोटीज आर नॉट डूइंग,
बिकॉज ड्यूटीज के हृदय से वो इच्छा चली जाती है, बाकियों के हृदय से इच्छा क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो लोग कोई प्रोसेस ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग सेम सेम चीज रिपीट करते जा रहे हैं, और वो चाहते भी है ना करे, फिर भी वो कर बैठते हैं। तो अर्जुन जैसे भगवत गीता में पूछता है कि कृष्णा, जब हमें पता होता है कि हम गलती कर रहे हैं, फिर भी हम गलती क्यों करते हैं? तो कृष्णा कहते हैं कि आपके पास वो अनकंट्रोलेबल डिजायर होता है, लस्ट होती है। तो लस्ट मतलब हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सो लस्ट मतलब होता है कि जो वन स्टेप अहेड होती है। बिल्कुल भी ग्रीड एक अलग पार्ट हुआ है, लेकिन लस्ट वो हो गया कि नहीं बस चाहिए तो चाहिए, एक्सट्रीम लेवल की ग्रीड हो जाती है। तो इस तरीके से तो पूरी दुनिया गलत कर रही है, लेकिन वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनको पता ही नहीं है कि इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है। उनको पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं, उनको लगता है लास्ट टाइम करते हैं, अब वन मोर टाइम, जस्ट वन मोर टाइम, फिर नहीं करेंगे गलत ऐसे, अपनी ड्यूटी करने के लिए किसी से नहीं मांगेंगे, लेकिन दे एंड अप डूइंग टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ देयर सर्विस व्हाट एवर दे आर डूइंग। व्हाट फोर्सेस देम? कोई बाहर से आ रहा है और ऑर्डर पास कर रहा है ऐसे गलत काम करो, नहीं, उनके अंदर से एक बहुत अनकंट्रोलेबल फोर्स है, उसको कहते हैं लस्ट। तो वो वाला अनकंट्रोलेबल फोर्स उनको पता ही नहीं है कि उसको शांत कैसे करना है। सो अर्जुन वाज लाइक कृष्णा क्या करूं मैं इसके लिए? तो कृष्णा ने कहा कि सिंपल, मेरे शरण आ जाओ और मैं सारे तुम्हारे पापों का भार जो है वो मैं उठा लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पापों का भार के सहित तुम्हें उद्धार करने की जिम्मेदारी भी मैं ही ले लूंगा, तो तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम बस मेरी शरण आ जाओ। तो अर्जुन शरण आ गए, बट देन होल वर्ल्ड इज नॉट डूइंग दैट, सो दे आर रिपीटिंग द साइकिल। सो आगे हम आज देखते हैं कि वरुण देवता भी इसी साइकिल में कैसे फंस गए थे। जैसे इंद्र देवता का एक चांस हुआ, फिर ब्रह्मा जी का हुआ, अब वरुण देवता को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो वरुण देवता ने क्या किया था, देखते हैं कि वरुण देवता अहंकार, मद अहंकार एक होता है, मद अलग होता है। मद इज व्हाट, दैट इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ अहंकार, मतलब एक्सट्रीम लेवल के अहंकार को मद कहते हैं। मद इज समथिंग समवेयर वेयर यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट that you are subordinate to somebody। तो वरुण देवता को ये वाला मद हो गया था। तो कुछ लोगों को भ्रम होता है कि कि उनको लगता है कि मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी करूंगा तो मेरा स्पिरिचुअल जो हैप्पीनेस है वो बहुत बढ़ जाएगी। जैसे कुछ कुछ लोग आप देखोगे, मोस्टली इफ यू गो एट हरिद्वार, काशी, इस साइड जाओगे तो आपको दिखेंगे वो लोग स्मोक भी करते हैं, और वो सोचते हैं कि अरे इससे हमें ना भगवान का एक्सपीरियंस होता है, हमें ऐसे लगता है हम हवा में उड़ रहे हैं, हम ऐसे फ्लोट कर रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, हमें पृथ्वी दिख रही है नीचे की, हमें सारे लोग ऐसे नीचे दिख रहे हैं और हम ऊपर है, सबके ऊपर है, हम इन सबको बिलोंग नहीं करते, ये लोग तो तुच्छ प्राणी है, लेकिन हम ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, हम आध्यात्मिक है। तो ऐसा कुछ कुछ सब्सटेंस होता है जिसको लंग्स में लेने के बाद आप सांस लेते हो तो लंग्स में आ जाती है, तो उसके बाद आपको ऐसे डिजीनेस फील होता है, और डिजीनेस फील होने के बाद आपको ऐसा लगता है आप उड़ रहे हो किसी। आपको तो हमने एक्सपीरियंस से दिखा भी दिया था वंस अपॉन अ टाइम कि हमने आप विदाउट एनी सब्सटेंस इनहेल किए भी आप फ्लोट हो सकते हो, है ना? हमने वो एक्सरसाइज करी थी ना। आपको ना पानी पीने की जरूरत है, ना चाय पीने की, ना कॉफी पीने, कुछ भी नहीं, कुछ भी शरबत भी नहीं पीना है, और आप बैठे बैठे फ्लोट हो सकते हो नीचे देखकर। बट देन इन लोगों को कुछ ना कुछ स्मोक करना पड़ता है ये बताने के लिए कि हमें ऐसे लगता है हम ऊपर फ्लोट हो रहे हैं, और हमें लगता है हम सब सारे प्रॉब्लम्स से दूर हो गए हैं, अब हम प्रॉब्लम्स हमें टच नहीं कर सकती, हम प्रॉब्लम्स का नहीं है, प्रॉब्लम हमारे नहीं है, ऐसे करके वो लोग ना कहीं खुशी पाने की कोशिश करते हैं। तो इसको कहते हैं मद। मद मतलब किसी सब्सटेंस का आधार लेना, किसी चीज का आधार लेना, खा लेना, कुछ पी लेना, कुछ इनहेल कर लेना नाक से, इन सारी चीजों को कहते हैं मद। तो इनके इन्फ्लुएंस से ऐसे समझ बैठना जैसे मैं भगवान हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, कोई नहीं है, मैं ही सबको कंट्रोल करता हूँ, मैं बहुत महान हूँ, मैं इन सबको माफ कर रहा हूँ, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं, मैंने अगर माफ नहीं किया ना तो ये लोग यहाँ बचेंगे भी नहीं, ये जिंदा भी नहीं रहेंगे। ऐसे करके उनको कंट्रोलरशिप की फीलिंग आती है, उनको ऐसा लगता है जैसे भगवत्व की फीलिंग आ जाती है। तो इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? वरुण देवता।
तो ऐसी जो इच्छा होती है, ऐसी वाली जो मेंटालिटी होती है ना कंट्रोलरशिप की, उसको इमीडिएटली तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि सच कहा जाए तो हमारे अंदर ये नहीं है, किसी भी चीज की कंट्रोलरशिप नहीं है। कैसे नहीं है? बिकॉज आप बताओ, अर्थक्वेक आया तो हमारे कंट्रोल में है उसको हैंडल करना? नहीं। अगर फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो हमारे कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करना? नहीं। सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, अगर वॉल्केनो आया तो हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अगर हम ये सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम काहे के कंट्रोलर है? क्या आप अपने दोस्त का माइंड कंट्रोल कर सकते हो? आपके दोस्त ने डिसाइड किया है आज शाम को मैं फुटबॉल खेलूंगा, आपने डिसाइड किया है नहीं आज शाम को हम एग्जाम के लिए पढ़ाई करेंगे क्योंकि कल पढ़ाई है। क्या आप अपने दोस्त के माइंड को कंट्रोल करके उसको उसके घर पे बिठा सकते हो पढ़ाई के लिए? तो हम दूसरे का माइंड नहीं कंट्रोल कर सकते, हम सृष्टि की किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। बट व्हेन इट कम्स टू थिंग्स रिगार्डिंग आवर लाइफ, हमें ऐसे लगता है नहीं नहीं, मैं अपनी जिंदगी तो मेरे कंट्रोल में है और मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और मेरा परिवार है, मैं परिवार को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरा एक्सटेंडेड सर्कल है, सोसाइटी है, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं देश का कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं तो मैं देश को कंट्रोल कर सकता हूँ, या फिर मैं मेरी कंट्री पावरफुल हो जाए तो मैं 5-6 देशों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये सारी कंट्रोलरशिप वाली जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि एक्चुअली आप कंट्रोल नहीं करते, वो तो कंट्रोल कर रहा है, आपसे कंट्रोल करवाते हैं, और आपको ऐसा एहसास होता है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आप कंट्रोल नहीं कर रहे होते। तो इसको मद कहा गया है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि चीजें मेरे कंट्रोल में। तो देखते वरुण देवता को कैसे लगा था। एक दिन क्या हुआ ना, नंद बाबा की एकादशी थी, तो एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के व्रत के बाद दूसरे दिन नॉर्मली सुबह जल्दी नहा के तैयार होना होता है और पारण करना होता है एकादशी का, ठीक है। तो नंद बाबा ने एकादशी का पालन किया, और दूसरे दिन द्वादशी थी, वो यमुना में जल्दी चले गए नहाने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त जब शुरू होता है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले नहाना मना किया है शास्त्रों में, नहीं करना चाहिए, नदी में नहीं जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त से पहले। लेकिन नंद बाबा थोड़े जल्दी चले गए। अब थोड़े जल्दी चले गए तो वरुण देवता के जो हेल्पर्स थे, सेवक थे, वो आए और नंद बाबा को उन्होंने अरेस्ट कर लिया और बड़े डीप 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 इनटू द वाटर चले गए। इतने डीप लेके गए कि वहां पे एक बहुत बड़ा सा व्हाइट कलर का महल था, प्योर व्हाइट कलर का, बहुत बड़ा महल। मम्मा उसमें व्हाइट सिंहासन था, और व्हाइट सिंहासन था, उसके बाद व्हाइट सिंहासन के ऊपर व्हाइट छतरी भी थी। तो देखा जाए तो एवरीथिंग वाज व्हाइट 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 ओवर देयर। सो वरुण देवता पानी में चले गए, वरुण देवता के हेल्पर्स, और वहां पे वरुण देवता सिंहासन पे बैठे थे। वहां पे नंद बाबा को अरेस्ट करके लेके गए। अब जब नंद बाबा को पकड़ के ले जा रहे थे ना, तो नंद बाबा, वहां पे कृष्णा के कुछ दोस्त भी थे, उन्होंने देखा नंद बाबा को पकड़ के ले जा रहे हैं। नंद बाबा के दोस्त भी थे और तब कृष्णा के फ्रेंड्स भी थे। सब ने चिल्ला चिल्ला के कृष्णा को बताया, कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम, आपके फादर को लेके जा रहे हैं वरुण देवता के सारे हेल्पर्स, चलो चलो जल्दी चलो। वो लोग भागते हुए आए और दे इमीडिएटली उन्होंने अपना डाइव इन कर लिया पानी के नीचे। उनको पता चल गया कि कहाँ चले गए होंगे पापा। तो नंद बाबा को ढूंढते ढूंढते फिर वो लोग भी वहां पे पहुंच गए, वरुण देवता के महल के यहाँ पे। सो वहां पे क्या हुआ, वहां पे देखा तो अचानक से सारे देव देवता ने वहां पे कृष्णा को प्रेयर्स ऑफर करने लगे। जैसे कृष्ण भगवान दिखे, बलराम जी दिखे, तो सब लोगों ने वहां पे देवी देवता ने प्रेयर्स ऑफर करना शुरू किया कृष्णा को। और नंद बाबा देखते रह गए कि हाय, मेरे बेटे को सब लोग प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, मेरा बेटा इतना महान है। तो उनको पहले से ही पता था कृष्णा कोई साधारण बालक है नहीं, बट स्टिल नंद बाबा को ऐसे लगा कि मतलब अरे मेरे बेटे का इतनी तारीफ, इतने बड़े बड़े लोग देवी देवता मेरे सामने उनको प्रेयर ऑफर कर रहे हैं, सो दिस इज समथिंग रियली वेरी स्पेशल। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर वो वहां से कृष्णा उनको उनके पास से छुड़ा के कृष्णा गॉट बैक, ऊपर लाए। तो यहाँ पे कहते हैं कि इस तरीके से वहां पे मायावती जो होता है ना,
वो मायावादी क्या करते हैं ना, कृष्ण भगवान को निगल लेते हैं। जैसे वो क्या कहेंगे कि भगवान निराकार है, भगवान को आकार नहीं है। कौन भगवान है? कृष्ण भगवान है। क्या नारायण भगवान है? कौन है? विष्णु भगवान है। कौन से विष्णु भगवान है तुम्हारे? ऐसे करके छोटे बच्चों को भी कभी कभी वो चिढ़ाते हैं। छोटे बच्चे अगर कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है, नारायण भगवान है, तो वो लोग आके कहेंगे नहीं नहीं, कौन भगवान है बताओ तो सही। विष्णु है, नारायण है, कौन है? कृष्ण है, मत्स्य अवतार है, बुद्ध है। एक मायावादी थे, उन्होंने ऐसे सारे फोटोज निकाल के, कार्ड्स थे उनके पास कृष्णा के दशावतार के, तो ऐसे उसको पूछ रहे थे छोटे बच्चे को कि ये भगवान है क्या? ये तुम्हारे भगवान है क्या? ये तुम्हारे भगवान है? ये तुम्हारे भगवान है? ऐसे करके उस बच्चे को बहुत चिढ़ा रहे थे। तो बच्चे ने कहा ये सब मेरे भगवान है। कहते लेकिन तुमने तो बोला था कृष्ण भगवान है। कहते बच्चे ने कहा हाँ कृष्ण ही भगवान है और ये सब उनके अवतार है, ये उनके एक्सपांशन है, तो ये भी भगवान हुए। तो कहती कि लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है एक्चुअल भगवान कौन है। भगवान का तो आकार ही नहीं होता, भगवान ने कृष्ण का रूप ले लिया। तो इसको कहते हैं भगवान को निगलना। जैसे वरुण देवता ने अपने सोल्जर्स को भेज के कृष्णा के फादर को ये किया था, अपने आप को ऊपर समझा था। उनको ऐसा लगा था कि इट्स ओके, अगर उनके जो हेल्पर्स ने गलती की थी तो उनके हेल्पर से ही गलती हो गई थी। तो उन्होंने ऐसे ट्रीट किया था जैसे हम यहाँ पे हैं और कृष्णा के फादर यहाँ पे हैं। बट देन कृष्णा एंड कृष्णाज एनर्जीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा यहाँ पे है तो कृष्णा के पेरेंट्स भी हमारे लिए ऊपर है, कृष्णा के फ्रेंड्स भी हमारे लिए ऊपर है, कृष्णा के गोपियां भी हमारे लिए ऊपर है, कृष्णा के जितने भी एसोसिएट्स हैं वो सब भी हमारे लिए ऊपर है। ऐसा नहीं हो सकता कृष्णा यहाँ पे बाकी सारे उनके एसोसिएट्स हमारे लिए नीचे है और हम बीच में। ऐसा वाला हायरार्की नहीं होता। Krishna is supreme for us. Then Krishna's peacock feather is also supreme for us. Krishna's बांसुरी is also supreme for us. कृष्णा का कौस्तुभ मणि भी हमारे लिए सुप्रीम है। कृष्णा के रिलेटेड हर चीज हमारे लिए ऊपर है। तो वो वाला भक्तों का भाव होता है। लेकिन जैसे ही वो भाव ड्रॉप होता है और हम उसके बीच में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ होंगे कृष्णा अच्छे, होंगे कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, लेकिन नंद बाबा यहाँ पे, मैं बीच में आता हूँ। तो जब हम ऐसे हायरार्की क्रॉस करते हैं उसको कहा जाता है मद। तो कई सारे इंटॉक्सिकेटिंग लोग होते हैं, वो मद में होते हैं, अहंकार होता है उनको। तो वो लोग फिर उन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वरुण देवता ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लीला से हमें पता चलता है, अगर हम ऐसी वाली लीला पढ़ते रहेंगे, स्मरण करते रहेंगे और बोलते रहेंगे ये वरुण देवता की लीला, तो हमारे अंदर मद कभी नहीं आएगा। नो मैटर, इसके लिए हमें बाकी लोगों की तरह कभी कभी ड्रिंक करने की भी जरूरत नहीं है। बट हमारे अंदर बस ऐसी एक मेंटालिटी आ सकती है जहाँ पे हम कृष्णा के डिवोटीज को भी ऐसे नीचे देखने लगे। हम सोचे कृष्णा यहाँ पे है, कृष्णा के डिवोटीज यहाँ पे है, मैं बाकी डिवोटीज के ऊपर हूँ। तो अभी क्या हो गया, हायरार्की वापस हमने जंप कर ली। डिवोटीज को यहाँ पे रखा, अपने आप को यहाँ पे रखा और कृष्णा को यहाँ पे रखा। इसको भी क्या कहेंगे? मद कहेंगे। सबको समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन हो रही है? माता जी और हाँ जी, माता जी इंटॉक्सिकेशन मतलब? इंटॉक्सिकेशन मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस को लगाना या पेट में लेना या लंग्स में लेना, उसको कहते हैं इंटॉक्सिकेशन। जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना इंटॉक्सिकेशन है। और ओके चीज कंट्रोल के बाहर खाते रहते हैं ना कुछ लोग, ऐसे चबाते रहते हैं जो उनसे मतलब बार बार खाने का मन करता है उनका, तो उसको भी इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। बेसिकली आदत बोलेंगे, एक बैड हैबिट जो आपको उस सब्सटेंस पे डिपेंड रहने के लिए मजबूर करती है, इसको कहते हैं इंटॉक्सिकेशन। ठीक है? ओके माता जी। हाँ, तो आगे देखते हैं कि शंखचूड़। शंखचूड़ किसका प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिष्ठा और स्त्री की इच्छा का प्रतिनिधित्व शंखचूड़ करता है। शंखचूड़ की कथा सबको याद है? शंखचूड़ कौन था? माता जी शंखचूड़ जो था वो अपने पहले के जन्म में श्रीदाम था। श्रीदामा था। और श्रीदामा की क्या कथा थी? क्या हुआ था गोलोक में जिसकी वजह से वो शंखचूड़ बन के नीचे आया? माता जी गोलोक में ना राधा रानी की और जब कृष्णा की थोड़े से झगड़े हो गए थे, तब मिर्जा के कारण, तब उस वक्त जो है श्रीदामा ने राधा रानी को थोड़ा सा मतलब उन्हें गुस्सा आया था, तो वो डांटने के लिए गए थे। राधा रानी को भी गुस्सा आया, तो इन रिटर्न राधा रानी ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम नीचे असुर बन के आओगे। और माता जी श्रीदामा ने भी राधा रानी को श्राप दिया। हाँ 100 years suppose।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो श्रीरामा वहां पे राधा रानी ने श्राप दिया था कि तुम अपने पिता की साइड लेते हो और माता को गलत बोलते हो, जबकि तुम्हें पता नहीं कि माता को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नीचे जाओगे, असुर बन के जन्म लोगे। तो श्रीरामा क्या हुआ, गोलोक से नीचे आया और वो शंखचूड़ बनकर आया। अब शंखचूड़ बनकर आया तो उसने किससे पिटाई खाई थी गोलोक में? किसने पीटा था शंखचूड़ को गोलोक में जब श्रीदामा था? तो पीटा किसने था? ढेर सारा गोपियों ने, गोपियों ने। गोपियों ने पीटा था। अब नीचे आके शंखचूड़ ने क्या करना था? गोपियों को पीटना था या नहीं था? असुर है तो वैसे ही करेगा। तो देखा जाए तो उसने पीटा नहीं, लेकिन उसने डराया पक्का था। ठीक है। तो शंखचूड़ वॉज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ कंसा। शंखचूड़ बहुत पावरफुल था और कंस भी बहुत पावरफुल था। अब कंस जैसे लोग होते हैं ना, जो धूर्त होते हैं, पॉलिटिकली बहुत एडवांस्ड होते हैं, पॉलिटिकली हमेशा अपने आप को सेफ रखते हैं, अपने पास शक्ति नहीं होगी तो अपने से शक्तिवान जो है उसके साथ दोस्ती कर लेंगे और अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। सो ये उनके टैक्टिक्स होते हैं अपने आप को पावरफुल बनाने के। पावरफुल बनाने का देखो, दुर्योधन भी पावरफुल था देखा जाए तो। गदा युद्ध में आपने देखा होगा दुर्योधन के पास भी बहुत शक्ति थी, लेकिन अगर उसको अपनी शक्ति बढ़ानी होगी तो उसको ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क करना होगा जिनके पास बहुत शक्ति है। तो दुर्योधन ने अपनी टीम में कर्ण को किया या नहीं किया? ले लिया ना। भीष्म पितामह को भी ले लिया, द्रोणाचार्य को भी ले लिया। तो वो क्या कर रहा था? अपनी शक्ति बढ़ा रहा था या नहीं बढ़ा रहा था? तो एक बात होती है खुद स्ट्रांग होना, दूसरी बात होती है बाकी लोगों, स्ट्रांग लोगों को इकट्ठे लाकर ग्रुप बनाना और ज्यादा स्ट्रांग बनना। इसको कहते हैं अलायंस। क्या कहते हैं? अलायंस। अलायंस, वेरी गुड। सो अलायंस का मतलब क्या होता है? जहां पे इक्वल पावर या थोड़े से ज्यादा पावर वाले लोग इकट्ठे आते हैं एक ग्रुप में, एक अलायंस बनाते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप नहीं होती, लेकिन एक कंडीशनल अलायंस होता है कि हाँ तुम्हारे लिए मैं, मेरे लिए तुम, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे लिए मैं पिच इन करूंगा, मेरे लिए तुम आ जाओगे। तो इसको अलायंस कहते हैं। तो कंस ने क्या किया था? कंस के भी कई सारे फ्रेंड्स होते थे, जैसे जरासंध हो गया, शिशुपाल हो गया, फिर और कौन हो गया बताओ? दंतवक्र हो गया, और बताओ? पौंड्रिक, पौंड्रिक हो गया, और कौन हो गया? रुक्मी, रुक्मी हो गया, शिशुपाल, शिशुपाल। शिशुपाल हो गया। तो ये सारा अलायंस में आता है। ठीक है, ये सारे अलायंस में आते हैं। कंस अकेला कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उसका जब ऐसा ग्रुप बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है, तो वो ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब शंखचूड़ के साथ एक बार कंस आमने सामने आ गया, तो कंस ने उसको पंच किया। कंस ने पंच किया तो शंखचूड़ ऐसे हाफ डिस्टेंस तक उड़कर ऊपर चला गया। फिर वो नीचे आया, नीचे आते ही शंखचूड़ ने जोर से पंच किया कंस को। तो जितने डिस्टेंस तक शिशुपाल गया, ये गया था, शंखचूड़ ऊपर गया था ना, उसके डबल डिस्टेंस आगे तक कौन चला गया? कंस चला गया। तो पंच की पावर से ही पता चल गया था कि शंखचूड़ पावरफुल है या कंस पावरफुल है। जो डबल डिस्टेंस ऊपर उड़ के चला गया, तो जिसने वो पंच मारा वो ज्यादा पावरफुल होगा ना। तो कौन पावरफुल है? शंखचूड़ पावरफुल है या कंस पावरफुल है? शंखचूड़। हाँ, माता जी पावरफुल है। सो क्या हो गया? शंखचूड़। फिर कंस ने क्या किया? कंस ने सोचा इसके साथ पंगे लेके फायदा नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग है, तो इसको मारेंगे नहीं, इसके साथ दोस्ती करेंगे। तो कंस ने उसको डिनर पे इनवाइट किया कि चलो हमारे साथ मेरे घर पे डिनर पे। तो एक दिन वो डिनर पे चला गया था कंस के पास। डिनर करने के बाद कंस उसको वॉक करके ले जा रहे थे, ऐसे सी ऑफ करते हैं ना, वैसे सी ऑफ करके कंस ले जा रहे थे। तो देखा तो क्या, सामने वहां से आवाज आ रही थी बांसुरी की, वन से, जंगल से आवाज आ रही थी बांसुरी की। कौन बजा रहा था? कृष्णा बलराम दोनों में से कोई बांसुरी बजा रहा था, बहुत सुंदर आवाज आ रही थी। तो शंखचूड़ को लगा अच्छा यहाँ पे कृष्णा बांसुरी बजा रहे। तो कंस ने कहा मेरा एक काम था मित्र, तुम अगर ये काम कर पाए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ऋणी रहूंगा। तो शंखचूड़ ने कहा क्या चाहिए बताओ। तो कंस ने कहा तुम्हें कृष्णा और बलराम का वध करना है, क्या तुम कर सकते हो? तो कहते हैं हाँ, छोटी सी बातें कर लेंगे, उसमें क्या है।
तो शंखचूड़ को तो वैसे भी बहुत अहंकार था अपनी स्ट्रेंथ का। उसको लगा कि जहाँ कंस इतना बड़ा राजा है, अपने आप को मथुरा का राजा समझता है, उसको मैं डिफीट करना इतना आसान है, तो उसके भांजे को डिफीट करना क्या मुश्किल होगा, वो तो और भी बच्चा है छोटा। तो शंखचूड़ चला गया, आवाज की ओर चला गया, बांसुरी की आवाज की ओर। जैसे जैसे पास गया ना, वहां देखा तो पायल की छम 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 की आवाज आ रही है। पायल की छम छम की आवाज आ रही है, देखा तो कई सारी गोपियां थी वहां पे, राधा रानी भी थी। तो शंखचूड़ ने क्या किया ना, सब बड़ा सा ऐसे ब्रांच तोड़ी ट्री की, बड़ी सी ब्रांच तोड़ी ट्री की। और शंखचूड़ को ये पता था कि अगर वो गोपियों को जाकर छिपा देगा। ब्रह्मा जी ने किसको छिपाया था? गोप बालकों को और गायों को छिपाया था, हाँ या ना? राइट। फिर इस तरीके से शंखचूड़ ने भी प्लान बनाया कि मैं कृष्णा के फ्रेंड्स जो है, जो डांस करने आ रहे हैं, तो मैं इनको छुपाऊंगा। तो शंखचूड़ ने एक बड़ी सी ऐसी ब्रांच ले ली ट्री की, और ऐसे जैसे गायों को हाँकते हैं ना इन अ ग्रुप, वैसे शंखचूड़ ने ऐसी बड़ी सी ब्रांच लेके सारी गोपियों को ऐसे ऐसे रन करवाया, भगाया। तो सारी गोपियां डर डर के भागने लगी, डर डर के भागने लगी। लेकिन शंखचूड़ किसी को टच नहीं कर पाया, क्योंकि कृष्णा की एनर्जी है ना, कृष्णा की जो एनर्जी होती है, जिससे कृष्णा भगवान बहुत अत्यंत प्रेम करते हैं, कृष्णा उसको हानि नहीं पहुंचाने देते। जैसे सीता माता को रावण एक्चुअली टच नहीं कर पाए थे, वैसे ही शंखचूड़ एक्चुअल में हाथ से ना राधा रानी को टच कर पाया, ना किसी गोपियों को टच कर पाया, सिर्फ ब्रांच के हेल्प से उनको ऐसे डरा पाया। वो ब्रांच के डर से सारी गोपियां भाग भाग के दूर दूर तक भाग भाग के चली गई। जब को पता चल गया, कृष्णा ने बलराम जी को बोला, बलराम जी आप गोपियों को हैंडल करो, मैं शंखचूड़ को हैंडल करता हूँ। तो बलराम जी ने जल्दी से गोपियों को ले जाकर ना एक सेफ जगह पे ये कर लिया, सेफ जगह पे रखा, और वहां पे बलराम जी उसके साथ स्टे करे। बलराम जी रुक गए सारे गोपियों के साथ रक्षण करने के लिए। अब कृष्णा और शंखचूड़ का आमना सामना हुआ। कृष्णा ने ऑब्वियसली शंखचूड़ को मारना था, पंच करके शंखचूड़ को पूरा खत्म कर दिया, और इस तरीके से सुदामा इसका ये हो गया, उद्धार हो गया। तो अभी यहाँ पे ये पूरा शंखचूड़ की लीला में शंखचूड़ कैसे प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करता है, मुझे बताओ। प्रतिष्ठा मतलब कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन। प्रतिष्ठा मतलब क्या होती है? एक सोसाइटी में इमेज होती है ना आपकी, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सुंदर लोग हैं, बहुत ज्यादा रिच लोग हैं, जो भी है, भक्त लोग हैं, ज्ञानी है, या फिर ध्यानी लोग हैं, कुछ ना कुछ एक रेपुटेशन तो होती है, तो उसको कहते हैं प्रतिष्ठा। अब बताओ मुझे, इसमें प्रतिष्ठा कहाँ फिट होती है? माता जी मुझे लगता है कि जो शंखचूड़ है उससे लग रहा था कि अगर वो कंस को भी हरा सकता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है शायद से वो उसका रेपुटेशन होगा, वो सभी जितने भी असुर राजा हैं उनके बीच में फेमस भी हो सकता है, इसके पास वेरी बहुत गुड, स्ट्रेंथ है, तो इसलिए इसी गर्व में वो जाके कृष्ण को मारने के लिए गया। एग्जैक्टली। तो प्रतिष्ठा एक्चुअली क्या होती है? प्रतिष्ठा वो नहीं होती कि समाज हमें कैसे देखता है। प्रतिष्ठा ये होती है कि हम समाज की नजर से हम अपने आप को कैसे देखते हैं। ऑलराइट। नॉर्मली आप देखोगे कोई भी लोग आपको सोचते हुए मिलेंगे कि हाँ ऐसे किया तो लोग क्या कहेंगे, वैसे किया तो लोग क्या कहेंगे। तो क्या वो अपनी बॉडी के अंदर जाके सोच रहे होते हैं, या लोगों की बॉडी के अंदर बाहर से अपने आप को देख रहे होते हैं? अगर मैं आपको कहूँ जाओ विंडो के पास और जोर से टार्जन की तरह चिल्लाओ, तो आप चिल्लाओगे अभी जाकर? पूरी कॉलोनी को जगा दोगे? नहीं। क्यों? आपने कैसे सोचा? आपने सामने वालों के घर के हिसाब से सोचा होगा, लेफ्ट के घर के हिसाब से, राइट के घरों के हिसाब से, उनके माइंड में जाके सोचा ना, वो लोग क्या सोचेंगे, मुझे ऐसे देखेंगे विंडो में आके जोर जोर से चिल्लाते हुए तो क्या सोचेंगे। तो आप अभी अपनी नजर से अपने आप को देख रहे हो, या उनकी नजर से आपको देख रहे हो? कैसे देख रहे हो आप अपने आप को? उनकी नजर से। शाबाश। तो इसको कहते हैं प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का मतलब होता है हम अपने आप को ही दूसरे की नजर से देखते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विथ पीपल। गॉट इट? अगर देखो दो लोग होते हैं, एक पड़ोसी ने आके बोला अरे बड़े कंजूस लोग हैं,
एक कटोरी दही मांगने जाओ फिर भी नहीं देते, तो हम लगेगा हाँ ठीक है, आप हर रोज ही दही मांगने आओगे तो हम कहाँ से देंगे, जिस दिन हमने दही नहीं लगाया तो हम आपको दही दे कहाँ से, हमारे पास हफ्ते में 2 दिन दही तो होता है, हर रोज तो दही नहीं होता, तो हम कहाँ से देंगे। लेकिन हमने 2 दिन दिया, बाकी के 4 दिन हमने दही नहीं दिया, तो अरे बड़े कंजूस है, दही भी नहीं दे सकते, तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन वही दूसरे पड़ोसी ने बोला अरे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, देखो इनके बच्चे हर रोज पढ़ाई करते हुए दिखते हैं, इनके घर से मृदंग की आवाज आती है, करताल की आवाज आती है, कीर्तन सुनाई देता है, तो विल बी लाइक यस यस हाँ हाउ मच। तो अभी आपने किया क्या, आपने उनकी नजर से देखा ना अपने आप को, अच्छा फील हुआ या नहीं हुआ। और वो दही वाले जो अंकल थे, जो आंटी थी जिन्होंने बोला दही भी नहीं देते, उनकी नजर से जब अपने आप को देखा तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ा, पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो आपकी प्रतिष्ठा आपके हाथ में है या वो आंटी, दही वाली आंटी और वो तारीफ करने वाले अंकल उनके हाथ में, किसके हाथ में प्रतिष्ठा। अपने हाथ में। बस इतना ही रियलाइजेशन काफी है, इतना ही काफी है। प्रतिष्ठा को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ इमेज, ठीक है। तो आपके आंखों में आपकी इमेज कैसी है, इसको प्रतिष्ठा कहते हैं। और काफी लोग इसको बोलते हैं कि समाज हमारे बारे में क्या सोचता है, उसको प्रतिष्ठा कही जाती है। नो, सब लोग मिक्स्ड सोचने वाले हैं, सब लोग एक एक पेज पे नहीं होते हमारे बारे में सोचते हुए, सब लोग अलग अलग सोचते हैं हमारे बारे में। उसमें से हम क्या चूज करते हैं अपने लिए, वो मैटर करता है। अगर हमने किसी का ऐसा ओपिनियन चूज किया जो हमारे बारे में बुरा बोल रहा है, इसका मतलब सबसे पहले हम अपनी नजर में अपने आप को कई बार उस चीज को लेके बुरा बोल चुके हैं और हम उसका ओपिनियन एक्सेप्ट करते हैं, तभी हमें तकलीफ होगी। अगर किसी ने हमारे लिए अच्छा बोला और हम उस पर विश्वास नहीं करते, तो हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, राइट। अगर हम अपने आप को सुंदर नहीं समझते, लेकिन किसी ने आके बोला तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम तो बड़े सुंदर हो, ऐसे कहा, तो हम ऐसे देखेंगे, सोचेंगे अरे इसने शायद और सुंदर लोग देखे नहीं है दुनिया में, इसलिए मुझे बोल रहा है। ऐसे करके हम उसी का सब जो ओपिनियन है उसी को गिफ्ट वापस कर देंगे, बिकॉज वी डोंट बिलीव इन इट, राइट। तो हमारी सेल्फ इमेज की जो दायरे में है वो ओपिनियन नहीं आता, तो हमारी प्रतिष्ठा उस पर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो हमने ली ही नहीं। लेकिन अगर कोई आके बोलता है कि अरे ये तो बिल्कुल बुद्धू है, बेवकूफ है, इतना इजी सम था, इसको इजी सम सॉल्व करना नहीं आया। अगर हमने भी बहुत बार वो चैप्टर प्रैक्टिस किया है और हमें वो सम सॉल्व करना नहीं आ रहा, हम अपने आप को बोल चुके हैं 2-3 बार कि व्हाई एम आई सो स्टूपिड, मैं इतना ऐसा क्यों, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, और वही सामने वाले ने बोला तो बुरा लगेगा, क्योंकि हम अभी उसकी नजर से अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को ऑलरेडी हम माइंड में स्टूपिड बोल चुके हैं, लेकिन सामने वाले ने बोला तो बुरा लग गया। तो प्रतिष्ठा पहले जनरेट का होती है, हमारे अंदर होती है, राइट। अब उसके साथ मैच द फॉलोइंग, जिसका ओपिनियन होगा हम उसके साथ गेट अलोंग होके उसकी नजर से अपने आप को देखते हैं और कहते हैं मेरी प्रतिष्ठा ऐसी है, राइट, मुझे सोसाइटी ऐसे कहती है। तो शंखचूड़ का जो था, शंखचूड़ अपने आप को अंदर ही अपने आप को बहुत बलवान समझता था, और उसने ये पंच मार के, कंस को पंच मार के और बाकी सारे राक्षसों को भी मार के उसने कई बार प्रूव किया था कि वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन शंखचूड़ को अभी एक्सपीरियंस नहीं आया था भगवान का। तो जब तक भगवान या कृष्णा या बलराम के साथ पंगा नहीं होता या फिर उनके साथ फेस टू फेस उसकी लड़ाई नहीं होती, तब तक शंखचूड़ अपने आप को अपनी माइंड में सबसे स्ट्रॉन्ग मान चुका था, उसने तीनों लोकों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग मान चुका था। तो इसको कहते हैं प्रतिष्ठा। आपके हाथ में अपनी प्रतिष्ठा तब तक होती है जब तक आपका सामना किसी ऐसे इंसान से ना हो जो आपके नजर से आपकी प्रतिष्ठा लेकर नहीं जाता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए, अपनी ही नजर में अपने आप को महान समझना। देखो, अपने आप को अच्छा समझने में कोई बुराई नहीं है, एवरीबडी शुड थिंक दैट आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। लेकिन ऐसे समझना कि कोई एक चीज मेरे अंदर ज्यादा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्रतिष्ठा। अब एग्जाम्पल ले लो, आप स्कूल में टॉप करते हो सपोज, ठीक है, आपने स्कूल में टॉप किया और आपको लगा कि वाह टीचर्स मुझे बहुत तारीफ करती है, मैं टॉपर हूँ,
सारे स्कूल के बच्चे मुझे बहुत तारीफ करते हैं, मैं टॉपर हूँ, सब लोग सोचते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ। अभी अपने आप को और 4 स्कूल्स के बच्चों के साथ कंपेयर करो, ठीक है। अभी तो वैसे एग्जाम दी नहीं है जहाँ पे 4 स्कूल्स इंक्लूड होते हैं, चलो मान के चलो आपने स्कॉलरशिप दे दी, ओलंपियाड दे दिया, कुछ दे दिया, अब उसके लेवल पे देखो, ओके हो सकता है आपका जोनल लेवल पे 4th रैंक आ गया, इंटरनेशनल लेवल पे 2nd रैंक आ गया, तो आपका ये प्रूव हो गया एक लेवल तक कि कई सारे 25 स्कूल्स में भी आप टॉप कर सकते हो, 100 स्कूल्स में भी आप टॉप कर सकते हो, या फिर 500 स्कूल्स में भी आप टॉप कर सकते हो। अब अपने आप को कोई रूबिक क्यूब सॉल्व कर रहा है, रूबिक क्यूब वाली कंपटीशन है मान लो, अब उसके साथ कंपेयर करके देखो, तो क्या वो अगर 40 सेकेंड्स में पूरा रूबिक क्यूब सॉल्व कर सकता है या फिर 3 सेकेंड्स में कर सकता है, क्या हम कर सकते हैं क्या वैसे? तो जब तक हमारा सामना किसी ऐसे के साथ आता नहीं जो सच में हमसे ऊपर है, तब तक ही प्रतिष्ठा हमारे हाथ में होती है। द मोमेंट हमारे सामने कोई ऐसा आ जाता है जो हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, हमसे ज्यादा अच्छे स्किल्स हो, उसके पास ज्यादा टैलेंट हो, ज्यादा इंटेलिजेंस हो, तब हमारे अंदर अपनी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। तो प्रतिष्ठा का ये जो ग्राफ है ना, ये ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ये हमेशा चलता रहेगा। सो ये शंखचूड़ को रिप्रेजेंट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें इससे बचना है, सिंपल सी बात है। चाहे हम स्कूल में टॉप करें, कंट्री में टॉप करें, किसी में भी टॉप करें, लेकिन इतना तो हमारे दिमाग में अवेयरनेस होनी चाहिए कि देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समबडी बेटर देन मी, एंड दैट समबडी डेफिनेटली इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कृष्णा तो है ही है। अगर आपने पूरे वर्ल्ड को भी कॉन्कर कर लिया ना, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने इतनी बार राजसूय यज्ञ करके पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, परीक्षित महाराज ने भी पूरी पृथ्वी को जीत लिया था, यस और नो? तो इस तरीके से पूरी पृथ्वी को भी आपने कॉन्कर कर लिया, पूरे वर्ल्ड में आपको सबसे ज्यादा टैलेंटेड समझा गया, फिर भी कृष्णा इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट देन यू, यस और नो? सो प्रतिष्ठा का कुछ फायदा हो रहा है क्या? हमारे पास होना अच्छी बात है क्योंकि कृष्ण भगवान हमें दे रहे हैं, बट उस जो लिया है हमने कृष्ण भगवान से उधारी में, उसको लेके अपने मन में प्रतिष्ठा रखना मतलब अपने आप को भगवत्व समझना। ओके, अपने आप को भगवान समझ लेना। जो शंखचूड़ ने गलती की थी, वो गलती की इसीलिए कृष्ण बलराम पे अटैक करने चला गया, नहीं तो करता क्या वो? अगर उसको कृष्ण भगवान एक्सेप्टेड रहते कि नहीं नहीं ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, मैंने नहीं जाना उनको मारने के लिए, अगर उसने मन में भी ये एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो ये सारे काम नहीं करता। इसका मतलब जहां प्रतिष्ठा होती है वहां भगवत्व आ जाता है, जहां प्रतिष्ठा होती है वहीं पे भगवान को नीचे रखना, अपने आप को ऊपर समझना, ये होता है। ऑलराइट, तो शंखचूड़ प्रतिष्ठा को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको से लग रहा है नहीं, सबके अंदर थोड़ा बहुत हो ही जाता है। जितनी ज्यादा बार ये कथा सुनोगे ना, उतनी ज्यादा बार यू विल बी एबल टू गेट रीड ऑफ ऑल द प्रतिष्ठा दैट इज देयर इन योर माइंड, और आपके अंदर जब चला जाएगा तो नेचुरली यू विल बी एबल टू गेट रीड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। पीपल, जो भी बाहर के लोग हैं, ऐसे ही लोग मिलेंगे जो प्रतिष्ठा से दूर रहते हैं, जो अपनी ही प्रतिष्ठा के लिए कोई भी काम करते हैं तो प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते। दो तरीके के ट्रांसेंडेंटलिस्ट मिलेंगे आपको, दो तरीके के आध्यात्मिक लोग। फर्स्ट आध्यात्मिक लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो अपनी दीक्षा भी सबको एडवर्टाइज करते हैं, बोलते कि जी हमने नाम ले लिया है, हाँ हाँ हमारी भी गुरु है, हम भी दिया लगाते हैं, हम भी तुलसी की परिक्रमा करते हैं, हमारे घर में भी पाठ होता है, हम ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराते हैं। तो इस तरीके के मिलेंगे, लेकिन वो सबको यही बताते जाएंगे, ठीक है हमने ये किया है, हमने वो किया है। तो उनके पीछे क्या कारण होता है? प्रतिष्ठा का कारण होता है। दूसरे कारण, दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिनका सब कुछ फॉलो कर रहे हैं लेकिन एडवर्टाइज नहीं करेंगे अपने आप को, खुद से होके जा जाके नहीं बताएंगे कि जी हम बहुत बड़े अच्छे भक्त हैं एंड ऑल दैट। दे विल बी लाइक नॉर्मल, उनके लिए तो ये उनकी दिनचर्या है, उसमें वो लोग कुछ स्पेशल कर ही नहीं रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि इतना मैं भगवान का कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ ना, ये भी बहुत कम कर रहा हूँ, मुझे और ज्यादा सेवा करनी चाहिए। दास का काम क्या होता है? दास तो वो होता है जो 24 घंटे, आपने अगर किसी हेल्पर को अपने घर पे रख लिया तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना 24 घंटे वो हेल्पर आपकी सेवा करे, हेल्प करे, यस और नो?
आपने 24/7 किसी हेल्पर को घर पे रख लिया तो आप एक्सपेक्ट करोगे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ तो उसने भी होना चाहिए, जगा हुआ होना चाहिए। मैं अगर शाम को 10 बजे सोता हूँ तो उससे पहले 9 बजे फ्री हो जाए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आसपास होना चाहिए, कुछ करे ना करे लेकिन आसपास होना चाहिए। तो हम तो दास है, हमारा तो काम है। तो दूसरी तरीके के ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं जो कितना भी करे भगवान के लिए, ऐसा लगता है उनको कि कम ही कर रहे हैं, कम ही कर रहे हैं, मैंने और करना चाहिए, और करना चाहिए। और पहले वाले जो होते हैं ना, ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा ही कर रहे होते हैं, 2 टाइम दिया लगाएंगे, 2 टाइम जल चढ़ाएंगे और थोड़ी सी पूजा करेंगे, लेकिन सारी दुनिया को बताएंगे कि हमारा ये है, हमारा वो है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो ये पहली कैटेगरी वाले जो लोग हैं ना, उनके अंदर प्रतिष्ठा के लिए सब करते हैं। उनको अपनी सोसाइटी में ऐसी इमेज ही बनानी है जैसे एक स्पिरिचुअल फैमिली है, ताकि बाकी सारे लोग उनकी बड़ी तारीफ करें और उनका नाम रोशन हो। ऑलराइट। और दूसरी तरीके के लोग होते हैं, उनको बिल्कुल कोई पड़ी नहीं है, प्रतिष्ठा उनके हृदय में है ही नहीं, तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि कोई आके उनके घर में आके चेक करे या बाहर जाके बताए कि अरे अरे देखो ये लोग बहुत महान है, ये पढ़े लिखे है, ये रिच है, ये आध्यात्मिक लोग है, ये ऐसे है वैसे। नो, दे डोंट वांट। तो 4 तरीके की जो मटीरियलिस्टिक ये होते हैं, अहंकार होते हैं ना, उसको बिलोंग करते हैं ना आध्यात्मिक अहंकार को बिलोंग करते हैं। तो वो माइनस प्रतिष्ठा। अब ये प्रतिष्ठा गई कैसे? हरि कथा सुनकर। कौन सी हरि कथा सुनकर? शंखचूड़ की हरि कथा सुनकर। हमने शंखचूड़ की हरि कथा कितनी बार सुनी है? बहुत बार सुनी है ना। अभी तक हमें पता नहीं था कि शंखचूड़ की हरि कथा सुन के ये इम्पैक्ट होता है, लेकिन आज हमें पता चल गया, तो हम कॉन्शियसली ये करेंगे ताकि हमारे अंदर गलती से भी हम कोई भी भगवान की सेवा जो है ना, वो प्रतिष्ठा के लिए ना करें, हम इसलिए करें ताकि भगवान प्रसन्न हो। दैट्स इट। हमारे अंदर एक ही इंटेंशन हो, कृष्णा प्रसन्न हो। ऑलराइट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा महासंत की जय। हरे कृष्णा माता जी। गुड नाइट। हरे कृष्ण माता जी। गुड माता नाइट। जी, Chant and go to sleep. All right. माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, माता जी, मुझे आपको कुछ तो दिखाना है। दिखाओ। ये देखिए माता जी, मैंने ना राधा रानी और कृष्णा का भी फ्रेंडशिप बैंड बांधना है। How sweet. Very nice. हरे कृष्णा माता जी। माता जी। गुड नाइट। गुड नाइट। माता जी, हाँ जी, मुझे एक ड्राइंग दिखाना दिखाओ। हरे कृष्णा। है। वाह, हाँ, ब्यूटीफुल। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। बहुत सुंदर जीविका, वेरी प्राउड ऑफ यू। आपका कलरिंग इम्प्रूव होता जा रहा है दिन ब दिन। वेरी गुड। करने को लिया है काम। ये